आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ नागा बाबा हनुमान मंदिर, मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का सबसे सर्व प्राचीन मंदिर है ये। और आज का जो दिन है रक्षाबंधन, और चूँकि मौसम आज ख़राब है तो मौसम की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा असर दिख रहा है। पर आज हम एक बहुत ज़रूरी बात आपसे बताने जा रहे हैं कि आज के इस पावन समय पर नागा बाबा हनुमान मंदिर में एक वर्षों से चली आ रही बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें महावीर झंडा शोभा यात्रा निकाला जाता है। यानी कि भगवान की छोटी छोटी झांकियाँ बनती हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने तरफ से योगदान देते हैं। और उसमें रथ होते हैं, हाथी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवताओं, बालक जो हैं वो सजाए जाते हैं और रूप बनता है और वो निकलते हैं और झांकी निकलती है और पूरे टाउन में इसको घुमाया जाता है। और ये जो परंपरा है ये सालों से चली आ रही है, और इस परंपरा में हर छोटे बड़े तबके के लोगों का एक पूरा योगदान है। और ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, नागा बाबा हनुमान मंदिर। और चूँकि बारिश का मौसम है इस वजह से फिर भी ये चला आ रहा है, और आज हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। और ये मंदिर का मेन प्रांगण है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ये मंदिर के अंदर का ये जो प्रांगण है, बारिश की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, और देखिए यहाँ पे हमारे गजानन महाराज उपस्थित हैं। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए हमारे सनातन धर्म में गजानन महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये पहले जोड़े में हुआ करते थे, जो कि बारिश के मौसम से आज फ़िलहाल एक ही आ पाए हैं फ़िलहाल इस उपस्थिति में। इनके लिए पूरा भोजन सजाया गया है, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और गजानन महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मंदिर का ये हमारा प्रांगण है। और ये जो परंपरा है महावीर झंडा शोभा यात्रा, ये परंपरा बताने वाले लोग ये बताते हैं कि ये परंपरा लगभग 1837 ईस्वी से ये परंपरा चली आ रही है। और इस बारिश के इस मौसम में भी लोगों का अगर आप डेडिकेशन देखें तो लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप ये देखें कि यहाँ पे ट्रालियाँ, बैलगाड़ी, और यहाँ पीछे हलवाई लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे नंदी महाराज अगर आप देखें तो विश्राम कर रहे हैं। और ये नंदी महाराज की आज की ये जिम्मेदारी ये है कि ये आज की इस बैलगाड़ी को ये खींचकर पूरे टाउन में इस पर देवता लोग विराजमान होंगे। छोटे छोटे बालक जो स्वरूप रखेंगे वो देवता लोग विराजमान होंगे, और कुछ ट्रैक्टर्स पर होंगे, कुछ बैलगाड़ी पर होंगे, टेम्पू पीछे पीछे जाएगी। यहाँ पे हमारे इस मंदिर के प्रांगण के इतने सारे लोग जो मेहनती लोग हैं, वो अपना आज का ये जो प्रोग्राम है, जिसको हम महावीरी झंडा शोभा यात्रा कहते हैं, अगर आप इसको पढ़ें तो श्री महावीरी झंडा शोभा यात्रा स्थान पुराना हनुमान मंदिर, देखिए अगर आप, डाक बंगला के पूर्व मोहम्मदाबाद। ये जो परंपरा है ये आज से नहीं बल्कि 1837 ईस्वी से ये परंपरा चली आ रही है। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे एक पोस्टर पड़ा हुआ है। ये पोस्टर श्री नागा बाबा महाराज जी का ये पोस्टर है, और इन्हीं के नाम से इस मंदिर का जो पहचान है वो इन्हीं के नाम से है। और ये मंदिर का जो नाम है वो नागा बाबा इसलिए रखा गया है कि बताने वाले लोग ये बताते हैं कि यहाँ के सबसे पुराने पुजारी हैं, और यहाँ ये जो मंदिर है वो बाल हनुमान जी का मंदिर है, और इसमें पूजा होती आई है। और अभी तक इन्हीं के मतलब आगे से इन्होंने जो नियमावली बनाई है, इन्हीं महादेव से यहाँ पर लोग महादेव को लेकर जाते हुए, ये हमारे हर महादेव, देखिए बारिश के इस मौसम में भी लगता है महादेव ने भी हमारी सुन ली है। थोड़ा सा धूप भी निकलने लगा है। देखिए बारिश के इस मौसम में हमारे सभी सहयोगी भाई लोग महादेव को इस ट्रॉली पर विराजमान करते हुए, और आज की ये जिम्मेदारी है कि ये महादेव पूरे हमारे मोहम्मदाबाद टाउन में भ्रमण करेंगे। और महादेव ने हमारी सुन ली है। अभी दिन के 11:23 हो रहे हैं, और मौसम धीरे से खुलने को है। और ये हमारे सभी सहयोगी गण पूरी तरीके से अपने मेहनत में लीन, और ये इन लोगों की आज जिम्मेदारी है कि आज के इस भव्य शोभा यात्रा को ये सफल बनाएंगे। और ये हमारे मंदिर का ये प्रांगण, ये हमारा पुराने नागा बाबा हनुमान मंदिर का ये हमारा कुआं है। बचपन में जब मैं 6-7 साल का लगभग रहा होगा, तो हम सब इस कुएं से पानी निकाल कर स्नान करते थे, नहाते थे।
और मेरा भी घर संजोग से यहीं बगल में ही है। और ये जो कुआं है, इस कुएं की प्राचीनतम ये है कि जब मैं यहाँ नहाया करता था तो यहाँ के उस समय हमारे बचपन के जो पुजारी थे उनका नाम श्री सुखराम दास जी महाराज जी था। और बचपन में हम लोगों से गलती क्या होती थी कि ये जो, अगर आप देखें इसको तो ये बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लाइडली है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल होता नहीं है और इसका पानी सूख भी गया है, पर बचपन में जब हम रस्सियों का इस्तेमाल करके जब इसका इस्तेमाल करते थे तो रस्सियाँ हमसे छूट जाती थी और बाल्टी के साथ साथ पूरी रस्सी भी इसमें चली जाती थी। तो सुखराम दास जी महाराज हम लोग को आके और डांटते थे और हमारा कान खींचते थे और कहते थे कि अगली बार से तुम्हें कुएं पे नहीं आने देना है। और फिर हम सुबह आते थे और फिर मुस्कुरा के कहते थे कि बाबा हमको नहलाना है, हमको कुएं से ही नहाना है, तो फिर वो रस्सी और बाल्टी हमें दे देते थे। तो ये बचपन की कुछ पुरानी यादें हैं। आज हम चलेंगे, ये देखिए एक छोटा सा गेट है मंदिर का, हम चलेंगे इसमें। ये हमारा मंदिर है, हमारा पूरा प्राचीनतम मंदिर है। और यहाँ के जो सजावट है, और ये हमारे बाल हनुमान मंदिर जी का ये हमारा ये मंदिर है। और यहाँ पे पुजारी जी महाराज हैं। और ये नागा बाबा हनुमान मंदिर, इन्हीं की मूर्ति जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पोस्टर पे दिखाई थी, यही मूर्ति पोस्टर पे दिखाई गई है। और इन्हीं के नाम पर हमारा जो ये मंदिर है वो मंदिर इन्हीं के नाम पर है। श्री नागा बाबा जी महाराज हैं और इन्हीं की मूर्ति का जो फ़ोटो है वो पोस्टर पे लगा हुआ है। और देखिए महादेव के साथ ये अनुकंपा रही है कि इतनी बारिश और कड़ी बारिश, सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। और मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से ही ये बारिश हो रही थी। और अभी 11:26 हो रहे हैं और 11:26 में मौसम जो है वो धीरे धीरे खुल रहा है। और मौसम खुल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो शोभा यात्रा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऊपर वाला भी चाहता है कि हमारा ये शोभा यात्रा चलता रहे और इसमें किसी भी प्रकार का अवधेन या कोई भी प्रकार का अवलंघन ना हो। इसलिए मौसम भी खुल गया है और लोग भी यहाँ आएंगे। और चूँकि देखिए जो ये शोभा यात्रा है इसमें भीड़ का होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि छोटे छोटे झांकियाँ निकलेंगी, अगर बारिश होती रहेगी तो उन झांकियों का कोई मतलब होगा नहीं, लोग आएंगे नहीं, इसलिए मौसम का खुलना बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं इधर। ये हमारा यहाँ पर छोटी छोटी शादी विवाह फंक्शन के लिए भी यहाँ पर रूम्स वगैरह बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। और ये हमारा भंडारा गृह है जहाँ पर प्रसाद बनता है। और टाउन में जब शोभा यात्रा निकलती है तो इन प्रसाद को पूरे टाउन में वितरण किया जाता है। यहाँ के सभी डेडिकेटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद हैं यहाँ पे सभी लोग। यहाँ के सबसे तेजस्वी और कर्मठ हमारे गोपी भैया जी, यहाँ के कार्यकर्ता। और महावीरी झंडा शोभा यात्रा की अगर जिम्मेदारी जो सबसे अधिक अगर किसी पे है तो हमारे भूपेंद्र भैया जी पर है। आज के इस महावीरी झंडा शोभा यात्रा को पूरी तरीके से सफल करने की अगर जिम्मेदारी किसी पर है तो हमारे भूपेंद्र भैया जी के कंधों पर है। और साथ में ये भैया जी भी हैं और यहाँ पे सभी महानुभावी और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और महादेव की बड़ी अनुकंपा रही है कि सबसे जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मौसम चूँकि पूरी तरीके से बहुत ख़राब था, अर्ली मॉर्निंग से भी हम सभी यहाँ चिंतित ये बैठे हुए थे कि आज लग रहा है हमारा ये महावीरी झंडा शोभा यात्रा है वो लगता है सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौसम बहुत तरीके से ख़राब था। पर धूप खिल गई है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि धूप खिलने की वजह से लोग भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे। और चूँकि ये सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये जो हमारा महावीरी झंडा शोभा यात्रा है ये बहुत प्राचीन है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और मौसम के ख़राब होने से चिंता वाली बात ये थी कि लोग आज इकट्ठा होंगे नहीं, इस शोभा में विघ्न पड़ जाएगा। पर देखिए ऊपर वाले की मर्जी, मौसम खुल गया है। हम टाइम पर आपको अपडेट देते रहेंगे। और महावीरी झंडा शोभा यात्रा का निकलने का जो संभावित समय है वो लगभग 3 बजे है। देखते हैं, ऊपर वाले से तो यही कृपा रहेगी, यही विनती रहेगी कि मौसम खोल के रखे। और यहाँ पे हमारे गजानन महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया। यहाँ पे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पर ब्लॉग्स, वीडियो और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। शिवलिंग है, ये दरअसल प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है। ये मंदिर में रखा गया होता है केवल आज के समारोह के लिए। जब हमारा महावीरी झंडा शोभा यात्रा जब निकलेगा तो इस ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि सारा नगर जो है वो महादेव के इस शिवलिंग का दर्शन कर सके। ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, इसलिए हम इसको जहाँ चाहें वहाँ हम इसको ले जाकर रख सकते हैं। और लोग जो हैं वो इस मूर्ति को देखेंगे, इनका दर्शन करेंगे, इन पर जो चढ़ावा होगा वो चढ़ाया जाएगा। इस पर प्रसाद की टोकरियाँ और बाकी चीज़ें रखी होंगी। जैसे जैसे समय आएगा वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं आप सबको हर एक चीज़ से अवगत कराता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि हमारी ये जो परंपरा है वो परंपरा कितनी पुरानी है और इसमें हम कितनी चीज़ों को लेकर सार्थक। जिस तरीके से हमारे पर्यावरण में जिस तरीके से पेड़ों की कटाई चल रही है, अगर हम साइंस की बात करें तो जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इन साइंस में,
और जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, आज यूपी की ये स्थिति है कि हमारे उत्तर प्रदेश में केवल मात्र और मात्र 4 हाथियाँ बची हैं, जिसमें से एक हाथी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले मैं जब ब्लॉग का शुरुआत किया था तो मैंने बताया था कि हमारे गजानन महाराज, पहले ये हमारे यहाँ संख्याओं में 3-4 होती थी, पर अभी फ़िलहाल एक हैं और ये भी जंगीपुर बघोई से इनको बुलाया गया है। अभी जिस तरीके से यूपी में कुछ गवर्नमेंट सफारी लेके चली गई, कुछ बहुत सारे हाथी एक्सपायर कर गए, बहुत सारे जो है वो उनको फूड पॉइजनिंग की वजह से शिकार हो गए। तो अभी जिस तरीके से हमारे पर्यावरण का जो हालत है, और सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 4 हाथियाँ हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अभी फ़िलहाल हमारे पास हाथी ही नहीं है। और ये एक बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा है जिसमें लोगों को सोचना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पर्यावरण का जो ये हाल है और जिस तरीके से हम केमिकल्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से जो आज ये स्थिति है वो स्थिति आज आ गई है। जब मैं बचपन में, जब मैं इन बालक की उम्रों की तरह हुआ करता था, ये लोग जो आज इकट्ठा है मेरे अगल बगल, जब मैं इस उम्र में था तो यहाँ पर 4-5 हाथियों का जमावड़ा होता था। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास केवल एक हाथी मौजूद है और वो भी कमज़ोर और वृद्ध अवस्था में है। तो ये समय है हमें सचेत होने की। मिलते हैं। जो सभी मेकअप्स के टूल किट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे सभी पात्र यहाँ पर मौजूद हैं तैयार होने के लिए। और जो भी पात्र का ये जो भी कपड़ा है जो तैयार होने का, ये सब एक साथ एकत्रित किया गया है। और यहाँ पर सभी छोटे छोटे जो बालकगण हैं वो छोटे छोटे देवी देवताओं का रूप लेंगे। यहाँ पर सभी सामग्री रखी गई है और इन सभी पात्रों को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो श्रीमान हमारे श्री राजेश शर्मा जी की करकमलों द्वारा होगा। और ये एक बहुत ही पुराने कलाकार रहे हैं हमारे मोहम्मदाबाद समिति के। और आगे इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखें इस वर्षों के अनुभव और इस काबिलियत को। ये वो पुराने हाथ हैं जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। हमारे हनुमान जी तैयार होते हुए। आज जब टाउन में हमारी झांकी जब निकलेगी, प्रस्तुत होगी, और लगभग 5 से 6 घंटों का समय लगता है पूरे नगर को भ्रमण करने में। और जब ये सभी पात्र तैयार होकर एक साथ जब बैठेंगे झांकियों में और जब लोग देख रहे होंगे, तो इनकी बनावट और इनके जो सुंदरता है, उसके पीछे का जो बिहाइंड आप ये कह लें कि बैकग्राउंड में जिनका हाथ होता है, सबसे अहम योगदान जो होता है वो हमारे श्रीमान राजेश शर्मा जी, चाचा जी का होता है। और यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं। ये काम कार्य प्रगति पर है क्योंकि हमें समय अवधि को भी देखना है। और चूँकि आज मौसम जो है वो थोड़ा सा सही था नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें ये चीज़ थोड़ा सा समय के अवगत को देखना होगा। अभी फ़िलहाल 1:06 हो रहा है और ये कार्य प्रगति पर है। और धीरे धीरे हम सब अभी गजानन महाराज को तैयार किया जा रहा है। आज की जो शोभा है वो शोभा इन्हीं से होगी, क्योंकि ये हमारे झांकी की जो शुरुआत होगी वो सबसे आगे आगे यही होंगे और यही हमारे झांकी की शुरुआत करेंगे और ये सबसे आगे होंगे। देखिए इनको तैयार किया जा रहा है, देखिए इनकी शोभा बढ़ेगी कैसे हो रही है। जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि जिस तरीके से पात्र जो सज रहे थे रूम में, उसी तरीके से इनको भी सजाया जा रहा है। एक तरफ हो जा बाबू। एक तरफ हो जा यार, आरती हुई एक तरफ हो जा, कहीं जगह बना हो जा। तासा ग्रुप है, कहाँ से है भैया? गाजीपुर जिला से लोग आए हुए हैं। और असली रौनक जो होगी, देखिए डीजे अपनी तरफ है, बाकी सारी चीज़ें अपनी तरफ है, लेकिन इसका जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो असली जो हमारे महावीर झंडा शोभा यात्रा में जो असली रौनक लेकर आएंगे वो यही हमारी पार्टी है। क्या नाम भैया आपके बैंड पार्टी का? शिवम। जैसा कि इनके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, शिवम न्यू भांगड़ा पार्टी। आप देखिए सकलेनाबाद गाजीपुर, मनोरंजन के लिए एक्चुअली। और जो भी शोभा यात्रा में जो असली जो भीड़ गैदर करता है वो है डीजे, और हम सभी जानते हैं। तो डीजे जो है वो 4:06 पर वक्त पर हमारे पास अवेलेबल है। और डीजे जो है वो अपने साथ लोगों की भीड़ लेकर आता है।
ठीक बा, ठीक ठीक। हमारे कर्मठ, हमारे छोटे भाई लगेंगे ये। और ये सभी यहाँ पर होने वाले सारी गतिविधियाँ जो कुछ भी होती है, चाहे वो डीजे की बात हो, चाहे वो रथ की बात हो, चाहे वो यहाँ से योगदान होने वाला एक चम्मच भी जो है वो लोगों के योगदान और सहायता और उनके दान से होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कर्मठ हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर से कोई ना कोई योगदान देते रहते हैं। यहाँ पर सभी पात्रों की आरती की जाएगी। जितने भी पात्र हमारे आज की इस मवेली झंडा शोभा यात्रा में जो सम्मिलित होने वाले हैं, सभी पात्रों की आरती की जाएगी। अभिषेक पांडे जी हमारे बड़े भैया थोड़े देर से आए हैं लेकिन थोड़ा सा दुरुस्त आए हैं हमारे बड़े भाई, क्योंकि देखिए जो काम राजेश शर्मा जी जो कर रहे थे मेकअप वाला काम, उसमें बड़े भाई का भी बड़ा योगदान रहा है। पर चूंकि आज थोड़ी सी व्यस्तता रही और जिम्मेदारी की वजह से ये मौके पर मौजूद नहीं रहे। अभी वक्त है 4:33 और बड़े भाई अभी भैया का आगमन हुआ है और हम लोग प्यार से इन्हें शुरू सबसे कहा था। अब भगवा झंडा जो है वो अपने चरम पर है। देखिए भगवा झंडा भगवा झंडा जो है आगे ताशा झंडा ये सब तैयारी पर है। खड़ जा हमारे पुलिस के सुरक्षा कर्मी, हमारे सभी जवान हमारे सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर। हमारी महावीर झंडा शोभा यात्रा अभी वक्त है 5:13 पर निकलने वाली है और सभी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, सारी झांकियां एक दूसरे पर है। अब ये जो शोभा यात्रा है वो अग्रवाल टोली की दिशा की तरफ जाने वाली है।
नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद अग्रवाल टोली के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास है। और हमारे यहाँ अब देखिए पूरी तरीके से जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो सम्मिलित हो रही है हमारे आज के इस शोभा यात्रा में, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से जो भीड़ जो है वो धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और हमारे शोभा यात्रा में सम्मिलित होते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम जा रहे हैं हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक और हनुमान जी का मंदिर है सानिंदा पर, वहाँ पर भी लोग वेट करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग हमारी यात्रा में सम्मिलित। सानिंदा और पुलिस चौकी को जोड़ने वाला जो रास्ता है जो सदर रोड में जाता है उस रास्ते में अभी हम हैं और हमारी शोभा यात्रा अभी किसान दुर्गा पूजा समिति के पास है। और अभी वक्त है 5:53, लगभग 7 मिनट में 6 बजने वाला है। और हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता सभी सदस्य यहाँ पर हैं और हमारी पूरी जो शोभा यात्रा जो है अभी चरम पर है। और यहाँ पर सभी बाहर से सभी अपने घरों के बाहर निकल चुके हैं और सभी जो है वो अपने अपने तरफ से योगदान देना चाहते हैं। और कोई ब्रेड खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, कोई फल खिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है। मेरे यहाँ पे जगह सिंह कुशवाहा सत्तू भैया जी मौजूद हैं हमारे साथ इस महावीर झंडा शोभा यात्रा में, क्योंकि ये इनके वजह से कहीं जाना हो गया इनको, इस वजह से हमारे इस शोभा यात्रा में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देर ही आए मगर दुरुस्त है, क्योंकि शुरुआत में हमारे साथ ये समस्या रही कि बारिश आ रही थी तो फिर बारिश से डर था। फिर ये हुआ कि बारिश कब बंद होगी, तो फिर बारिश लगभग 11:30 बजे करीब आते आते बारिश बंद हो गई। और फिर आज सब कुछ जल्दी करते करते निकलते वक्त कम से कम 5 बज गए, पर फिर भी हमारा जो शोभा यात्रा है वो अब तक एकदम चरम पर है और सभी कर्मठ सदस्य जो है वो एकदम तत्पर है अपने काम को लेकर। चले देखते हैं। और हम सभी इस समय फिलहाल सानिंदा पुलिस चौकी को जोड़ने वाला जो रास्ता है जो सदर रोड में जाता है, जीआर कॉलोनी को जोड़ने वाला रास्ता और ये गाजीपुर को जोड़ने वाला जो रास्ता है, अभी हम सानिंदा पुलिस चौकी, हमारे यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी विभागी के लोग सब यहाँ पर तैनात हैं। अभी हम सानिंदा पुलिस चौकी के सामने हैं और यहाँ पे अभी सभी रास्ते को ब्लॉक किया गया है। सानिंदा पुलिस चौकी पर अभी हम हैं, यहाँ पर सभी समस्या के हैं और यहाँ पर अभी हम सब सानिंदा श्री हनुमान जी के मंदिर पर जाने वाले हैं। अभी इस वक्त हमारा जो शोभा यात्रा है वो सानिंदा पुलिस चौकी के करीब। शोभा यात्रा जो है वो NH-31 पर स्थित जो सानिंदा हनुमान मंदिर जी है, यहाँ पर हमारी झंडा शोभा यात्रा पहुँच चुकी है और हमारे साथी जो हनुमान जी का जो पात्र बने हैं वो हमारे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम सब प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ से हमारी झंडा शोभा यात्रा जो है वो फिर से निकलेगी और अभी निकल के जाएगी सैव टोला में और वहाँ से होते हुए फिर हम अग्रवाल टोली होते हुए फिर सदर रोड होते हुए फिर हम तहसील की तरफ चलेंगे और फिर हमारी ये जो झंडा शोभा यात्रा है वो ऐसे ही आगे रहेगी। और हमारे सभी वरिष्ठ और सभी आधिकारिक जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकी आधे जो शोभा यात्रा है उसको, ताकि आवागमन भी बाधित ना हो, इस वजह से बाकी जो गाड़ियाँ हैं, जो बाकी जो हमारी जो झांकी है उसको रोक लिया जाता है। केवल 2 ही झांकियाँ आगे लाई जाती हैं ताकि जो आवागमन है वो बाधित ना हो। NH-31 चूँकि नेशनल हाईवे है, हम सभी जानते हैं, हम उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम केवल वही गाड़ियाँ लेके आते हैं जो गाड़ियाँ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ से अपनी टोली को रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके हम सीधे निकलेंगे सैव टोला। वक्त है अभी 6:26 और अभी हमारा महावीर झंडा शोभा यात्रा जो है वो सैव टोला में आने वाला है, पकड़ी के पास। और अभी मैं हूँ अपने बड़े भाई अभिषेक भैया पांडे जी के साथ और विक्की भैया के साथ, और हम सभी के बड़े भाई हमारे इसमें मौजूद है शशि भैया, शशि प्रकाश पांडे जी के साथ। अभी जो वक्त है 6:26। जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि आज जो मौसम था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से ही बारिश हो रही थी, लेकिन लगभग 11:30 बजे करीब मौसम धीरे धीरे खुला और हम सब ने फिर से हिम्मत जुटाई और फिर वापस से जो महावीर झंडा शोभा यात्रा जो है वो फिर से निकल पड़ा है। और अभी हम नागा बाबा हनुमान मंदिर से निकले, NH-31 पर स्थित जो हनुमान मंदिर जो रोड पर है वहाँ पर गए, हमने दर्शन किया। और अब जो हमारी शोभा यात्रा है वो सैव टोला पकड़ी के पास से गुजर रही है और अब हम यहाँ से निकलेंगे सदर रोड होते हुए हम सीधे तहसील की तरफ जाएंगे और हमारी शोभा यात्रा जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। मिलते हैं। वक्त है 7:20 और अभी हम मोहम्मदाबाद विधानसभा के तहसील क्षेत्र पर अभी गोलंबर के पास हम सब लोग खड़े हुए हैं और हमारा महावीर झंडा शोभा यात्रा जो है वो तहसील पर आ चुका है। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो मोहम्मदाबाद नगर पालिका देखिए दिख रहा है, ये नगर पालिका परिषद है। और हम सभी
लोग जो है वो अब आगे सलेमपुर से पहले एक मोड़ पड़ता है जिसका नाम है विट्ठल मोड़, आप सभी जानते भी होंगे, देखने वाले जो यहाँ के लोकल होंगे। अभी हमारा जो महावीर झंडा शोभा यात्रा जो है वो विट्ठल मोड़ से होते हुए रास्ता घूमेगा और जाएगा फाटक के तरफ, फाटक से होते हुए रिटर्न आएगा फिर इस तहसील गोलंबर से होते हुए। और हम धीरे धीरे चूँकि भीड़ भी बढ़ती जा रही है और जब तक हमारा महावीर झंडा शोभा यात्रा लौटेगा नहीं और जब तक लौट के अपने अंततोगत्वा अपने गंतव्य जहाँ से निकला है जहाँ तक वो पहुँचेगा नहीं, तब तक हमारे शहर की लाइट नहीं आएगी। तो इस वजह से हमारा भी ये पूरा ये रहता है कोशिश कि हम इस महावीर झंडा शोभा यात्रा को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके हम इसको जल्द से जल्द समापन करें, क्योंकि रात का मौसम है, गर्मी का वक्त है और लाइट भी रुका रहता है, तो हमें इन दोनों ही बातों का ख्याल रखना होता है। तो इसलिए हम अपनी इस शोभा यात्रा को जारी रखेंगे और चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। 8:15 और यहाँ पर सभी नौजवानों का जो उत्साह है वो भरपूर है, वो देखने को मिल रहा है हमें। गाना नहीं चाहिए, बारिश की ना। वक्त 9:10 और जैसा कि मैंने आपको दिखाया महावीर झंडा शोभा यात्रा जो है वो अब समाप्त हो चुका है और लाइट भी जो है वो इस समय हमारे नगर पालिका में और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट भी आ चुकी होगी, क्योंकि जब तक महावीर झंडा लौट कर अपने गंतव्य तक लौटता नहीं है, जब तक अपने अंततोगत्वा तक आता नहीं है, तब तक लाइट भी टाउन की बाधित रहती है। तो उसमें ये सोचा जाता है, हम लोग भी ये एम लेकर चलते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने गंतव्य तक पहुँचे और वापस एक परिक्रमा करके हम लौटें। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे किसी बात के साथ, फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए कुछ बेहतर करने की।